हेलो स्टूडेंट। दिस इज क्लास 9 मैथ क्लास। मैं आपको आज चैप्टर 6 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर आपका है लाइंस एंड एंगल्स। तो सम इसके इस चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक बेसिक आइडिया लाइन और एंगल के बारे में दे दूं कि एंगल्स कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट वन, आप ये जानते हैं कि जब एक्यूट एंगल की हम बात करते हैं तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि 0 से लेके 89 डिग्री तक के जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम एक्यूट कहते हैं। यूजुअली राइट एंगल हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है और ऑब्ट्यूस एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 और लेजर देन 180 डिग्री हुआ करता है। अब हम आते हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में। तो आप ये जानते हैं स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है एग्जैक्ट सीधी लाइन, और एग्जैक्टली ये 180 डिग्री को फॉर्म करती है। रिफ्लेक्स एंगल, जब सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्शन का मतलब आप जान रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना। तो जब ये ग्रेटर देन 180 होता है, यानी स्ट्रेट लाइन से जब नीचे की ओर ये आता है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्ट एंगल। और जो कि 180 से ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम हुआ करता है। और कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360 डिग्री का। इसके बाद अब हम आते हैं हमारा एक अलग टाइप, एक सेकंड होता है एक एंगल जिसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा होता है जब सम ऑफ टू एंगल मेजर 90 डिग्री, यानी जब दो एंगल को जोड़ने पर हमें आंसर 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री मिलता है, तो उसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। यूजुअली इसी तरह जब दो एंगल को जोड़ने पर एग्जैक्टली हमारी वैल्यू 180 डिग्री आती है, तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। The angle have a common arm, a common vertex, and the non-common arm are on different side of the common arm। यानी एक ऐसा एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है और दो नॉन कॉमन आर्म होते हैं जो कि कॉमन आर्म के दोनों डिफरेंट साइड में हुआ करते हैं, जिसको आप इस इमेज के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। इस पॉइंट को हम कॉमन वर्टेक्स कहते हैं। ये लाइन हमारी बी से डी के लिए जो फॉर्म करिए ये कॉमन आर्म है, और ए बी और बी सी हमारा नॉन कॉमन आर्म है जो कि कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल का। तो जब if two non-common arm form a line, the angle said to be linear pair of angle। यानी जब दो नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बनाते हैं, का निर्माण करते हैं या फॉर्म करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इस इमेज के थ्रू आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ए ओ बी हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसे हम कहते हैं 180 डिग्री का। ओ हमारा एक कॉमन वर्टेक्स है और ओ से सी हमारा कॉमन आर्म होता है, जबकि ओ से ए नॉन कॉमन आर्म है और ओ से बी भी नॉन कॉमन आर्म के रूप में हम जानते हैं। तो ये जो एंगल, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, ये जो दोनों एंगल मिलके 180 फॉर्म कर रहे हैं, यानी एक कॉमन आर्म के थ्रू 180 को जब हम टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब हम देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। When two lines intersect each other at a point, it form two pair of vertically opposite angle। यानी जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दोनों लाइनों के द्वारा जो एंगल फॉर्म किया जाता है वो दो पेयर होता है और जिसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल की एग्जांपल्स आप ये समझ सकते हैं कि एक लाइन और ये एक दूसरी लाइन, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर जिसे हम ओ कहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 2 3 4, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 का 3 और 4 का 2 या 2 का 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के लिए होते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, कि ये दोनों ही एंगल 1 अगर 60 डिग्री होगा तो 3 भी 60 डिग्री ही होगा, और अगर 2 40 डिग्री फॉर्म करेगा तो 4 भी 40 डिग्री फॉर्म करेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुआ करते हैं। आज की इस डिस्कशन के बाद अब मैं कल से एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन के साथ
फिर से स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।